लार्जेस्ट और मोर कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको टिबियो-फेमोरल ज्वाइंट और पटेलो-फेमोरल ज्वाइंट, जो आपकी दो इम्पोर्टेंट ज्वाइंट्स होते हैं। इसकी मोर सस्पेक्टेबल इंजरी है बिकॉज क्योंकि दो लॉन्गेस्ट जो लिवर आर्म है बॉडी के वो एक्ट होते हैं, लॉन्गेस्ट लिवर आर्म, ठीक है। इसके चांसेस होते हैं, सस्पेक्टेबल होता है इंजरी का, ठीक है। बायोमैकेनिक्स के अंदर जो है ना वेल सूटेबल डेमोन्स्ट्रेशन जो होती है नी की होती है। दिस इज द बेसिकली क्या क्या होता है जीनो वेलगम और वायरस। जीनो वेलगम का मतलब है कि आपकी जो एंगल है वो लेस 170 to 175 जो होती है नॉर्मल होती है। जब आप ये कम हो जाए तो इसका मतलब है वेलकम है, अगर ज्यादा हो जाए जिसको बोनीज बोलते हैं तो वो क्या होती है जीनो वेलम होती है। क्यू एंगल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यू एंगल क्या होता है, जो आपकी pelvis to the लोअर लिम्ब फीट तक जो है एक एंगल, ये एंगल बनती है जिसको हम क्यू एंगल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्यू एंगल बेसिकली, ठीक है। एंगुलर काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे कि टिबियो-फेमोरल ज्वाइंट है, एंगुलर मूवमेंट बोन से जो है, मोशन ऑफ द बोन है एंगुलर, और जो सरफेस ज्वाइंट है दोनों है, टिबियो-फेमोरल और पटेलो-फेमोरल ज्वाइंट। अगर रेंज ऑफ मोशन और सरफेस मोशन जो है आपकी नॉर्मल लोडिंग पैटर्न ज्वाइंट जो है ना उसके ऑब्स्ट्रक्शन, और तीन प्लेन के अंदर मोस्टली सजाइटल प्लेन के अंदर जो है ये काम करता है, ठीक है। तीन प्लेन के अंदर क्या है आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एडेक्शन और एबिडक्शन, ठीक है। अब एक्सटर्नल फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन कितनी रेंज होती है आपकी 3 to 155, ठीक है, और 5 to 10 डिग्री जो होती है पैसिवली होती है, बाकी एक्टिवली होती है। जो इंटरनल रोटेशन होती है ना इन फुल एक्सटेंशन के अंदर क्या होती है, फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होती है। और रोटेशनल लेग्सिटी फ्लेक्शन के अंदर, अगर हम इंटरनल रोटेशन फ्लेक्शन के अंदर बात करें तो कितनी होती है 30 to 40 डिग्री, और फ्लेक्शन कितनी होती है 18 डिग्री होती है। अगर इंटर फ्लेक्शन के अंदर नी फ्लेक्स कर रहे हैं तो आपकी इंटरनल रोटेशन कितनी हो रही होती है 30 to 40। आप अपना जो है ना नी फ्लेक्स करके देखें, जैसे इनिशियली फ्लेक्शन होती है तो आपकी जो लेग है, आपकी जो नी जॉइंट है 30 to 40 डिग्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है आपका इंटरनल रोटेशन में चला जाता है। जब आप 25 फ्लेक्शन करते हैं तो वो क्या करता है 30 to 40 डिग्री क्या होती है इंटरनल रोटेशन में के अंदर काम करती है। 140 to 120 फ्लेक्शन करेंगे तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन जो है कॉन्स्टेंटली उसके प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब 120 से ऊपर जाता है फ्लेक्शन तो आपकी डिक्रीज होती है। एडिशन और एबिडक्शन फुल एक्सटेंशन के अंदर ही कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है। पैसिव जो एबिडक्शन होता है वो लेस देन होती है एडक्शन के अंदर 30 डिग्री। जब आप 30 डिग्री फ्लेक्शन करते हो तो आपकी पैसिवली अगर आप उसको एडक्शन कराओगे तो एडक्शन जो होती है लेस देन एडक्शन होती है। जब आप फ्लेक्शन जो है 30 से अबव लेकर जाओगे तो पैसिवली एबिडक्शन जो होती है एडक्शन बियॉन्ड 30 डिग्री तक क्या हो जाती है डिक्रीज होती है। दिस इज द काइनेमेटिक एक्ट जो आपकी नी जॉइंट के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन जो होती है सजाइटल प्लेन के अंदर ड्यूरिंग एट लीस्ट हील स्ट्राइक एंड ऑफ द स्टैंड बिफोर द हील ऑफ फुल नी एक्सटेंशन होता है। जब आपकी अर्ली मिड स्टैंड होता है तो आपकी 15 to 20 डिग्री फ्लेक्शन हो रही होती है नी के ऊपर। जब पार्ट 1 फेस स्विंग होता है, जब आप अपना जो है ना स्विंग फेस और स्टैंड फेस तो पता है ना, जब आप पाँव रखकर कदम जो है आप चलते हैं जमीन के ऊपर कांटेक्ट फुट के साथ होता है, इसका मतलब स्टैंड फेज है। जब आप हवा के अंदर आपका वो होता है पाँव होता है तो इसका मतलब स्विंग फेज है। जब स्विंग फेज स्टार्ट होता है पहला पार्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है नी फ्लेक्शन होती है फुल, अप्रॉक्स जो होता है आपका 60 डिग्री होता है। जब आप ट्रांसफर रेंज ऑफ मोशन ट्रांसफर प्लेन ड्यूरिंग द गेट, टोटल जो आपका टिबियो-फेमोरल रोटेशन होती है अप्रॉक्स कितनी होती है 4 to 13 डिग्री। नी जब एक्सटेंस होता है स्टैंड फेज के अंदर तो एंड ऑफ स्विंग फेज के अंदर तो एक्सटर्नल रोटेशन होती है। इंटरनल रोटेशन जो है फ्लेक्शन के अंदर नोटेड होती है स्विंग फेज के अंदर।
डेफिनेटली ये जो आपकी रेंजेस और ये बताना है, ये बेसिकली क्या है, आपके गेट पैटर्न्स है, ठीक है। जब आप वॉक करते हो तो आपको नी की कितनी कितनी पोजीशन होती है, ठीक है, ये काइनेमेटिक्स है जो आपकी नी ज्वाइंट की है। जब आप चलते हो, जब आपका फुट कांटेक्ट टू द ग्रेविटी होता है, कांटेक्ट टू द जमीन होता है, तो आपका जो फुट है उसके अंदर कौन कौन सी जो आपकी बीच वार्ड के अंदर जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली कौन कौन सी होती है, ठीक है। जब आप चलेंगे तो आपको रोटेशन ऐसे ऐसे आपकी जो नी की पोजीशनिंग है वो कैसे होती है, ठीक है। फ्रंटल प्लेन के अंदर पेट के अंदर जो है मैक्सिमम एडेक्शन होती है, हेली स्ट्राइक के अंदर जब नी एक्सटेंड करता है मैक्सिमम एडेक्शन होती है, टिबिया के अंदर जब स्लिंग फेस होता है एवरेज एडेक्शन और एडेक्शन 11 डिग्री होती है। सजाइडल प्लेन के अंदर वेरियस एक्टिविटी होती है। जब आप सजाइडल प्लेन की बात करें, वॉकिंग के अंदर 0 to 6 T7 डिग्री, क्लाइम स्टेयर के अंदर आपकी 0 to 83। जब आप उतरते हैं तो आपकी कितनी एंगल होती है, सिटिंग डाउन के अंदर 0 to 90 डिग्री आपका जो है सजाइडल प्लेन के ऊपर आपके नी जॉइंट की। फिर जब टो टाइट शू करते हैं तो आपकी नी की पोजीशन कैसी होती है, 106 डिग्री जो होती है उसकी मूवमेंट होती है। मैक्सिमम फ्लेक्शन कहाँ पे होती है, जब आप लिफ्टिंग करते हो। एडियल्स मैक्सिममली आपकी जो सजाइडल प्लेन के अंदर जो आपकी नी जॉइंट की एक्टिविटी होती है वो 0 to 170 डिग्री तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। इंक्रीज स्पीड जब आप करते हो तो मोर रेंज होती है टिबियो ज्वाइंट के ऊपर होती है। वॉक टू रन करते हो तो मोर जो नी फोर्स लगता है वो स्ट्रेंथ स्पेस के अंदर लगता है। दिस इज बेसिकली नी ज्वाइंट। ये आपका सरफेस ज्वाइंट है, ठीक है। ये कॉन्डाइल्स है, ये टिबिया का हेड है जहाँ पे जो है आपकी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये नॉर्मली ये मूवमेंट्स हैं जो आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है और एडेक्शन एबडक्शन हो रही है, ठीक है। टिबियो ज्वाइंट के अंदर क्या होता है, मोशन 3 प्लेन के ऊपर होती है, साइमल्टेनियसली होती है। लेस ट्रांसफर और फ्रंटल प्लेन के ऊपर होती है और मेनली स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग। कॉन्वेक्स और कॉन्केव रूल्स होते हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव रूल का मतलब वो क्या होता है कि एक एक जो है आपका साइड जो कॉन्केव हो और दूसरा साइड कॉन्वेक्स हो तो उसके ऊपर मूवमेंट्स होती हैं। पटेलोफेमोरल जॉइंट जो होता है 2 प्लेन पे काम करता है साइमल्टेनियसली, फ्रंटल और ट्रांसवर्स के अंदर। और जो ज्यादा ग्रेटर जो फॉर्म करता है वो फ्रंटल प्लेन के ऊपर करता है। दिस इज अ बेसिकली जॉइंट। स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग हो रही है। ये पटेला है, ठीक है, ये टिबिया है, उसके पीछे फीमर है। तो ये क्या कर रही है, ये ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, फ्लेक्सर एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। ये देखिए जब आप एक्सटेंड करते हो तो आपका ये पटेला की पोजीशन होती है। जब आप फ्लेक्स करते हो तो कहाँ जाता है। दिस इज बेसिकली ये इस पिक्चर के अंदर। आई नो दैट कि आपको प्रोसेस समझाना मुश्किल है, प्रैक्टिकल सेशन के अंदर ज्यादा समझ आता आपको, ठीक है। सरफेस मोशन के अंदर जो है टिबियो के अंदर हेल लिफ्ट टेस्ट जो है आपका एक्सटर्नल रोटेशन टिबियो जॉइंट के ऊपर चेक करते हैं जब डीप एक्सटेंशन होती है। स्क्रू मैकेनिज्म, जैसे आप स्क्रू बंद और खोलते टाइट करते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड स्क्रू मैकेनिज्म। जैसे आपने पेज बंद किया और टाइट किया तो उसको क्या करते हैं, हेल्पमेंट टेस्ट करते हैं बेसिकली। दिस इज अ डिजनरेशन जो है जब टिबिया जो है ना एक्सटर्नली रोटेट एक्सटेंशन के अंदर नहीं करेगा और एबनॉर्मली कंप्रेशन होगी तो सरफेस जॉइंट डैमेज होंगे। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली डिजनरेशन ऑफ द या डी अरेंजमेंट ऑफ द नी बेसिकली, ठीक है। डी अरेंज मतलब अरेंजमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो रही होगी, ठीक है। फ्रंटल प्लेन के अंदर जो है दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल प्लेन, ठीक है। मोशन डिस्क्राइब कौन कौन सी करते हैं, अर्ली फ्लेक्शन जो होती है आपकी पेरियोस्टल कॉन्ट्रैक्ट। और 30 to 90 डिग्री की बात करें तो कॉर्डल ग्लाइडिंग हो रही है बोथ साइड लेटरल और मीडियल फेस के अंदर। ये देखिए ये फेमोरल कॉन्टैक्ट जो है क्या हो रहा है आपका, अवे हो रहा है। 90 डिग्री फ्लेक्शन की बात करें तो ये एक्सटर्नल रोटेशन जो है पटेला की गाइड करता है इंटर
कॉन्डाइलर नोच जो होती है, ये नोच है इंटरकॉन्डाइलर नोच, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और मीडियल और लेटरल पार्ट को अपार्ट करती है। जब अर्ली फ्लेक्शन है, ये देखिए ये नोच कितनी है, जब 30 टू 90 डिग्री है नॉज बढ़ जाती है, जब उससे ज्यादा फ्लेक्शन करेंगे डिग्री से तो कितनी हो जाएगी, ये नॉज बढ़ जाएगी और मीडियल और लेटरल कॉन्टैक्ट को अवे करेगी। फुल फ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, पटेला सिंक इनटू द इंटरकॉन्टाइलर ग्रुप। जब आप फुल्ली फ्लेक्स करते हैं नी के, तो पटेला जो आपका सिंक कर जाता है, जो ये जो पटेला है ये इसके अंदर पूरा चला जाता है। पटेला जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बायोमैकेनिक्स फंक्शन क्या है, लेंथिंग द लिवर आर्म क्वाड्रिसेप मसल फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस को वाइडर करता है, प्रोजेक्ट ज्वाइंट है जब नी फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसका जो क्वाड्री फोर्स है जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और 45 डिग्री के ऊपर जो है पटेला क्या होती है, लेंथिंग करती है मैक्सिमम 30%। अगर 45% ग्रेटर देन जो नी एक्सटेंशन है तो लिवर आर्म क्या करेगी, डिक्रीज करेगी और मोर क्वाड्रिसेप जो है ना फंक्शन जो फोर्स है वो क्या करेगा, एक्सटेंशन के ऊपर जो है ना रिक्वायर करेगा। 15 डिग्री जो होती है नी के एक्सटेंशन वो क्या करती है, इंक्रीज करती है फोर्स अबाउट 60%। इसका मतलब ये है कि जब आप टांग सीधी करते हो तो आपके जो पटेला है ग्रेटर देन, अगर आप डिग्री नी एक्सटेंड करते हो तो लिवर आर्म डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपका एक्सटेंशन के अंदर क्वाड्रिसेप फोर्स लगता है। लास्ट अगर अगर आप एंड तक नी ज्वाइंट की 15 डिग्री रहती है तो ये फोर्सेज जो होते हैं 60% बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो क्वाड्रिसेप का फोर्स है वो 60% उसके ऊपर बढ़ जाता है। पटेलोटेक्टमी का मतलब होता है लिवर आर्म रिड्यूस एंड मोर फोर्सेस रिक्वायर्ड टू टॉर्क इन द 45 नी एक्सटेंशन। फुल एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है 30 डिग्री जो ना मोर फोर्स लगता है देन द नॉर्मल, ठीक है। स्टैटिक और काइनेमेटिक फोर्स, जो डायनामिक फोर्स लगते हैं एक्टिंग ऑन द बॉडी, स्टैटिक का मतलब है इक्विलिब्रियम बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर हो और डायनामिक्स का मतलब है फोर्स मूवमेंट आफ्टर द मोशन के अंदर, इसके अंदर डीएक्सेलरेशन और एक्सीलरेशन की बात हुई है, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या करता है, मैग्नीट्यूड मूवमेंट ऑफ फोर्स को ऑन द जॉइंट प्रोड्यूस कहाँ से होता है, काइनेमेटिक्स जो आपकी फोर्सेज होती है कहाँ से लगती है, आपका बॉडी वेट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, सॉफ्ट टिश्यू, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड जो बाहर की तरफ लगता है लोड, तो ये सब फोर्स क्या होते हैं मिलके क्या बनाते हैं आपका जो है काइनेमेटिक जो फोर्सेस लगते हैं वो। काइनेटिक्स के अंदर जो है आपके दो फोर्सेस लगते हैं, वो स्टैटिक के अंदर डायनामिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि आपका बैलेंसिंग जो इक्विलिब्रियम एड्रेस के अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो। डायनामिक्स का मतलब होता है कि फोर्स एंड मोमेंटिंग बॉडी अगर मूवमेंट के अंदर हो, जैसे वॉक हो रहा है वेटरन तो उसके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं, तो दीज आर कॉल्ड द बेसिकली काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। काइनेटिक्स अलाउ क्या करता है आपका बेसिकली, जो मोमेंटम ऑफ फोर्स ज्वाइंट के ऊपर लगता है, जो वेट बॉडी और मसल कॉन्ट्रैक्शन, सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड से जो प्रोड्यूस होता है फोर्स, वो बेसिकली काइनेटिक्स क्या करता है आपका डिटरमिन करता है प्रोड्यूस कहाँ से होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगी ज्वाइंट जो फोर्सेस होते हैं वो प्रोड्यूस कैसे होता है स्टैटिक्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है जो एनर्जी फोर्स और मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है ज्वाइंट के अंदर, वो बेसिकली होता किस वजह से है, ठीक है। काइनेटिक ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम के अंदर जो स्टैटिक के फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज द बेसिकली डायग्राम शोज दैट, ये डायग्राम है ये शोज कर रहा है ये क्या है आपकी लाइगेमिंग ज्वाइंट है, ठीक है, और ये आपका फुट है। ये क्या हो रहा है, काइनेटिक्स का मतलब है कि आपकी बॉडी रेस्ट के जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये फोर्सेस एनालाइज कर रही है कि कौन कौन सी फोर्सेस कहाँ कहाँ से लग रहे हैं। ये तो एक तो आपको फुट का फोर्स लग रहा है जो जमीन से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है, और ये कहाँ पे, ये एक यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है। ये सब फोर्सेस क्या लगते हैं आपके, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, ये ग्राउंड फोर्सेस है, ये पटेलर टेंडन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है।
ठीक है। तो ये क्या है, रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सर्स काम कर रहे हैं तो उसके एक्सटेंशन में जो फोर्स लग रहा है उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, अपोजिट रिएक्शन जो लगता है वो, ये सारा ये बेसिकली है क्या, ये सारे फोर्सेस लगते हैं जब आप वॉक करते हैं या स्टैंडिंग, अगर रेस्टिंग की पीरियड में भी अगर देखें तो आपका जो कांटेक्ट रहता है फूड के साथ उसमें भी फोर्स लगता है, आपके टेंडन्स और लिगामेंट जो है और आपके जो मसल्स है उसके भी फोर्सेस लगते हैं। और रिएक्शन फोर्सेस वो होते हैं जो आपके अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये पिक्चर्स बेसिकली शो यही करती है, जब आप जूम करके अपनी उस पर देखेंगे कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, डायनेमेटिक्स का मतलब होता है कि जब मूवमेंट के अंदर हो दो फैक्टर्स होता है, एक एक्सीलरेशन, इसका मतलब स्पीड, एंड द मास इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि कितना मूवमेंट, जो मास है, जो ज्वाइंट रिएक्शन फोर्सेस है। अगर फॉर एग्जांपल एक जो है बंदा 40 केजी का है, एक ह्यूमन बीइंग 40 केजी का और एक 100 केजी का है फॉर एग्जांपल, तो आप डेफिनेटली उसके जो बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो ज्यादा लगेंगे जो 100 केजी को होगा। ऐसे ही जब नी जॉइंट की डिजनरेशन हो जाती है या अर्थराइटिस हो जाता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना वेट कम करें, जितना वेट कम पड़ेगा, वेट वॉकिंग के अंदर जो है फोर्सेस कम लगेंगे, उतनी डिजनरेशन क्या होगी आपकी, जो है ना, बिगड़ेगी नहीं या पेन कम होता है उससे। तो दीज आर द बेसिकली डायनामिक्स के वॉकिंग के अंदर भी या स्टैटिक भी उसके अंदर भी उसका वेट कम लगता है। ठीक है, ये जॉइंट रिएक्शन फोर्स है, ये ग्राउंड है और मसल फोर्स है। ठीक है, अब डेफिनेटली जब काइनेटिक्स के अंदर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ जो है उसका जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा और टेंडन के फोर्सेस लगेंगे। अब डेफिनेटली डायनामिक मसल तब काम करते हैं जब आप वॉक करते हैं। ठीक है, तो आपका जो मसल फोर्सेस है वो डायनेमिक्स के अंदर ज्यादा लगेगा। ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस का मतलब है कि आप ग्रेविटी के अंदर, अब स्टैंडिंग पोजीशन है तो उसके अंदर ग्रेविटी के अंदर जो है ना फोर्स लगेगा, और जो है ना ये ग्राउंड फोर्सेस जो है आपके ज्यादा एडिशन हो जाएंगे आपके डायनामिक्स कंडीशन के अंदर। डायनामिक जो है आपका पटेलोफेमोरल ज्वाइंट जो है, ग्रेटर ज्वाइंट मसल फोर्स होता है, ग्रेट रिएक्शन फोर्स होता है, और काइनेटिक जो फोर्स होता है इंक्रीज होता है, मसल फोर्स ग्रेटर जो रिएक्शन जो होता है इसके अंदर फोर्स होता है। रिलैक्स स्टैंडिंग के अंदर मिनिमम स्क्वाट फोर्स लगता है, अगर वॉकिंग रिक्वायर्ड हो उसके अंदर लिटिल काइनेटिक फोर्स और लो रिएक्शन फोर्स लगता है। जब काइनेटिक जो आपकी नी फ्लेक्शन जो है 90 डिग्री से इंक्रीज कर जाए तो 2.5 to 3 टाइम बॉडी का वेट जो है ना बढ़ जाता है, इंक्रीज फोर्सेस लगते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग की बात करें तो उसके अंदर जो है मैक्सिमम नी फ्लेक्शन होती है, अबाउट जो है ना उसका वेट जो है ना 60% जो है ना आपकी बॉडी का जितना वेट होगा उतने फोर्सेस लगते हैं। दिस इज द बेसिकली जब आप वॉक करते हैं तो कितने फोर्सेस लगते हैं। जब वॉक करेंगे और डायनेमिक जो पटेलो फिमोरल ज्वाइंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है ज्वाइंट मसल जो फोर्स होते हैं ज्यादा होते हैं, ज्वाइंट रिएक्शन फोर्स ज्यादा लगेंगे। और नी फ्लेक्शन अगर इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली क्वाड जो मसल होता है उनके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा ना। रिलैक्स स्टैंडिंग है तो क्वाड के अंदर जो है ना ये मिनिमम ये लिखा है ना, मिनिमम क्वाड्स फोर्स, इसका मतलब है कि आपके जो क्वाड्स मसल है उसके अंदर जो है कम फोर्स लगेगा। जब रिलैक्स स्टैंडिंग है, जब वो वॉक करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके जो फोर्सेस होते हैं ज्यादा लगते हैं। जैसे जैसे आपकी जो है बढ़ेगी नी फ्लेक्शन तो वैसे वैसे फोर्सेस ज्यादा बढ़ेंगे। नी एक्सटेंशन के अंदर पटेला रेस्ट अगेंस्ट फीमर होता है, जब आप स्टैंडिंग के पोजीशन के अंदर होते हैं नी एक्सटेंड होता है तो पटेला रेस्ट के अंदर होता है। जब नी फ्लेक्शन की बात करते हैं तो 90 डिग्री की कांटेक्ट करता है पटेला फीमर जो है आपकी शिफ्टेड क्रेनियली, क्रेनियली का मतलब होता है अपवर्ड बेसिकली। जब आप नी अगर आप फ्लेक्स करते हो तो आप अपना अगर नी फ्लेक्स करते हो तो डेफिनेटली आपका जो पटेला है अगर 90 डिग्री का अगर नी फ्लेक्स है, अगर आप अपना नी अभी फ्लेक्स करते हो तो आपको डेफिनेटली फील होगा जो फीमर है आपका क्रेनियली शिफ्ट करेगा। क्रेनियली का मतलब है अपवर्ड, आपके हेड की बात हो रही है। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया का इंक्रीज हो जाएगा, आपका पटेलोफेमोरल ज्वाइंट जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कॉम्पेंसेट हो जाएगा। आपके इलियोटिबियल जो बैंड है
वो क्या करता है, आपका पटेलोफेमोरल जॉइंट फोर्स को शिफ्ट करता है लेटरली। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एबनॉर्मल फोर्स लग रहा है, एबनॉर्मल वेट बेयर हो रहा है, तो उसको क्या करता है, जो इल्योटिबियल जो बैंड होता है उसको क्या करता है, कॉम्पनसेट करता है। क्वाड जो मसल होता है, टॉर्क एक्सट्रीमली जो होता है, उसके अंदर जो है फोर्सेस जो होती है, नी फ्लेक्शन के अंदर जो है आपका ज्यादा फोर्स लगेंगे। अगर ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, एक्सट्रीमली जो है ना नी फ्लेक्शन हो रही है, तो उसके चांसेस होते हैं पटेला के फ्रैक्चर्स, मतलब बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग। अगर नी फ्लेक्शन जो है ना एक्टिविटी जो है ना उसके अंदर उसके जो एडियल्स हैं, उसकी जो पटेलोफेमोरल जॉइंट की डीजनरेशन हो जाए, तो उसके एडियल्स के अंदर जो होता है नी फ्लेक्शन जो होता है आपके क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। पेशेंट जो है कंप्लेन करते हैं कि हम जो है ना अपना घुटना मोड़ नहीं पाते। आपको बहुत सारे घरों के अंदर भी ऐसी फीमेल्स आपने देखी होंगी जो नी के अंदर कंप्लेन करती है, तो कंप्लेनिंग द पेन, एंड वो क्या करती है, हम मोड़ नहीं सकते अपना अपना घुटना मोड़ नहीं सकते। तो इसके चांसेस होते हैं कि जो क्वाड्रिसेप मसल फोर्सेस है वो क्या हो, किसी भी वजह से इम्बैलेंस हो जाए। उसके चांसेस होते हैं कि इसको कोई डिजनरेशन हो गई है पटेला फेमोरल जॉइंट के अंदर, तो ऐसी जो फोर्सेस होते हैं उसके अंदर ज्यादा फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली जो चार्ट शो कर रहा है, ये ज्वाइंट स्टेबिलिटी आपके स्टेबिलिटी प्रोवाइड के कहाँ कहाँ से कौन कौन सी स्टेबिलिटी आपके जॉइंट्स के जब आप इसको बड़ा करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी आपके कौन प्रोवाइड करता है, आपके लेगामेंट्स प्रोवाइड करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन से लेगामेंट होते हैं आपके नी के लेगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं उसके, मीडियल कोलेटरल लेगामेंट होता है, लेटरल कोलेटरल होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लेगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लेगामेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके ज्वाइंट को, नी ज्वाइंट को। ठीक है, अब आपका जो मीडियल साइड पे जो कोलेटरल लेगामेंट है वो प्रेजेंट होता है, वो करता क्या, आपका जो वेल्गस है एबिडक्शन को रेजिस्ट करता है, नी एक्सटेंशन को रेजिस्ट करता है। अब ये मीडियल कोलेटरल लेगामेंट मीडियली प्रेजेंट होता है, लेकिन करता क्या है, आपकी वेल्गस, वेल्गस का मतलब है एल शेप, जब आपका नी ज्वाइंट जो है बाहर की तरफ जाता है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, जिससे ये पूरा आपका बाहर न चला जाए। ठीक है, वेल्गस की तरफ न चला जाए। लेटरल कोलेटरल होता आपका लेटरली है, लेकिन ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है एडेक्शन को, कि ज्यादा एडेक्शन ना हो जाए, क्योंकि नी और एक्सटेंशन को भी रोकता है। पोस्टीरियर कैप्सूल क्या करता है, नी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑब्लिक पोप्लीटियल लेगामेंट को रेजिस्ट करता है बेसिकली, और एक्सटर्नल रोटेशन को बेसिकली ये करता क्या, नी एक्सटेंशन को रेजिस्ट करता है। इंटीरियर क्रूशिएट लेगामेंट क्या होता है, आपका मोस्टली फाइबर जो है इसके एक्सटेंशन को क्या करता है, रेजिस्ट करते हैं, और जो इसके बाकी फाइबर जो है जो उसकी वेल्गस और वायरस और एक्सियल रोटेशन को क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं। पोस्टीरियर क्रूशिएट लेगामेंट जो है मोस्टली फाइबर नी फ्लेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, जैसे ज्यादा नी फ्लेक्स ना हो पाए, जैसे हाइपर फ्लेक्शन ना हो जाए। ठीक है, लेक्सिसिटी की वजह से हाइपर फ्लेक्शन जो है और हाइपर एक्सटेंशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, किसी इंजरीज की वजह से होते हैं। ठीक है, अब हम इंजरी पढ़ेंगे कि मोस्टली जो कॉमन मैकेनिज्म इंजरीज का क्या होता है। जब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट डेफिनेटली तब इंजर्ड होगा जब वेल्गस जो है ना फोर्स प्रोड्यूस ज्यादा होगा, जैसे फुट प्लांटेड क्लिप फुटबॉल यूजर्स के अंदर जो है ना फुटबॉल बॉलर जो होते हैं उनके अंदर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर सीवियर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी हो जाए तो उसके चांसेस होते हैं कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी हो। अगर लेटरल कोलेटरल की बात करें, वेरियस प्रोड्यूस फोर्स होता है, क्योंकि ये होता तो लेटरल ही है, लेकिन करता क्या है, ये वायरस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। अगर ज्यादा वायरस बो जैसे नी जो हो जाए, बच्चों के अंदर कॉमन होता है बॉडीज, तो उसके अंदर ये क्या होता है कि इसके अंदर फोर्सेस ज्यादा लगते हैं, इसके चांसेस है इंजरी के।
अगर पोस्टीरियर की बात करें, हाइपर एक्सटेंशन, अगर फॉर एग्जांपल नी जो है लॉक हो जाता है, हाइपर एक्सटेंशन के अंदर आ जाता है, तो जो पोस्टीरियर कैप्सूल है उसके चांसेस है इंजरी के। अगर इंटीरियर क्रूशियल की बात करें तो जो है लार्ज एक्सियल मोशन की बात हो रही है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन वो लगते हैं, कॉम्बिनेशन ये बेसिकली करता है, करता क्या है ये सीवियरली जो है रेजिस्ट करता है आपके हाइपर एक्सटेंशन को, और पोस्टीरियर जो है आपके फुली नी फ्लेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा नी फ्लेक्स प्लांटर फ्लेक्स हो रहा है और एंकल फुली हो रहा है तो प्रॉक्सिमली ट्रायड है कि उसके चांसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड इंजरी, अगर डैशबोर्ड इंजरी हो जाए तो उसके चांसेस है कि पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजर्ड हुआ है, ठीक है। अगर फुल नी हाइपर एक्सटेंशन की बात करें तो उसका मतलब है वो उसके एंटीरियरली क्रूशियल लिगामेंट जो है इंजर्ड हुआ है। दिस इज कॉल्ड द बेसिकली स्टेबिलिटी जो आपके प्रोवाइड करती है, सारे मसल जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये उनके फंक्शन है। कॉमन इंजरीज कौन कौन सी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसल, उसके बाद आता है जो डायनामिक आपके फोर्सेस लगाता है मसल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन कौन से मसल है, और कॉर्ड्स कौन कौन से मसल होते हैं, वो करते क्या क्या हैं, ठीक है, और कैसे कैसे इसकी जो है फंक्शन, नी फ्लेक्शन कौन करवाता है, एक्सटेंशन कौन करवाता है, ठीक है। सार्टोरियस है हिप फ्लेक्शन के अंदर, और नी फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन के अंदर, जिसकी नर्व जो है फेमोरल नर्व होती है, प्लेक्सिस क्या होता है आपका नंबर होता है, कॉर्ड्स फेमोरस जो होता है आपका नी एक्सटेंशन के अंदर, और हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन के अंदर काम आता है, कराता है वैसे भी एक्शन, और उसके अंदर सेमी मेम्ब्रेनस सेमी टेंडिनस क्या करवाता है आपका बाइसेप फेमोरस जो है आपका नी फ्लेक्शन करवाता है, बाइसेप फेमोरस लॉन्ग हेड आपका नी बेसिकली फ्लेक्शन करवाता है, और हिप एक्सटेंशन करवाता है, गैस्ट्रोनिमियस ग्लैंड, दीस आर द मसल जो आपके क्या क्या करवाते हैं, नी एक्सटेंशन कौन करवाता है, फ्लेक्शन कौन करवाता है, और डेफिनेटली आपके जो डायनामिक वर्क्स होते हैं वो आपके मसल करवाते हैं, जो आपके कॉन्ट्रेक्शन होती है, जो फोर्सेस आपके, ठीक है। पटेला ट्रैकिंग का मतलब होता है कि पटेला की जो पोजीशनिंग होती है उससे जो है ये नॉर्मली पटेला ट्रैकिंग है, ठीक है। अब ये क्या है, एबनॉर्मल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल ट्रैकिंग का मतलब है कि पटेला जो है ये आपके नी के ऊपर पड़ी होती है, ठीक है। अब ये क्या होती है, पटेलोफेमोरल ज्वाइंट वो करती है, ये क्या करती है, मेंटेनेंस करती है आपकी कॉन्जरेंस, पैसिव रेजिस्टेंस और एक्टिव रेजिस्टेंस जो जितने भी फोर्सेस आते हैं, ठीक है, रीस्ट्रेन करती है बेसिकली। ये शॉक एब्जॉर्बर भी होती है नी ज्वाइंट के लिए, और उसके बाद जो है एक ज्वाइंट तो बनाती है, लेकिन ये क्या है, एक जस्ट लाइक ट्रैक करती है नी ज्वाइंट को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली नॉर्मल पटेला ट्रैकिंग। ये जो पोजीशन है ये क्या होती है, नॉर्मल होती है सेंट्रली, ठीक है। इसके अंदर मीडियली फोर्स, ये लेटरल रिएक्शन, ये आपका वेल्गस, ये मीडियली, ये इसके फोर्सेस कहाँ कहाँ से लग रहे हैं, ठीक है। ये पटेलो लेटरल, ये पोजीशनिंग है, बेसिकली ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग, ठीक है। एबनॉर्मल ट्रैकिंग का मतलब है कि ये यहाँ से, मतलब ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है इसका, ये जो नॉर्मली में हम लोगों ने देखा कि इसके कॉन्टेक्ट एरिया कहाँ कहाँ से है, यहाँ से भी है, लेटरली है, मीडियली है, अपवर्ड है, ठीक है, दोनों डाउनवर्ड है, ये सारी ये बेसिकली फोर्सेस बता रहे हैं कि मीडियली लेटरली फोर्सेस कितने कौन कौन से लग रहे हैं। अगर ये एबनॉर्मली, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से थोड़ा सा यहाँ हो जाती है तो इसका मतलब एबनॉर्मली, एबनॉर्मली का मतलब बेसिकली कि ये अपने कांटेक्ट, जो सरफेस एरिया का कांटेक्ट है उसको डिक्रीज कर दे, और उससे क्या होगा, जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच हो जाएगा, रेटिना क्लब होता है। ये अब नॉर्मली बेसिकली पटेला ट्रैकिंग हो सकती है किसी भी कॉज की वजह से, किसी भी मसल की इंजरी की वजह से, पटेला लेगामेंट की इंजरी की वजह से, कि मीडियल और कोलेटरल की इंजरी हो जाए तो उसके चांसेस है। जैसे आर्थराइटिस के अंदर जब आप पेशेंट को देखते हैं तो आप क्या करते हैं, पटेला की ट्रैकिंग चेक करते हैं, ये इसकी पोजीशनिंग सही है नहीं है,
अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, अपनी जगह पे है नहीं। फ्रैक्चर पटेला फ्रैक्चर के अंदर जैसे फुटबॉलर्स होते हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं, या बास्केटबॉलर जो होते हैं जो स्केटिंग करते हैं उसके अंदर चांसेस होते हैं कि पटेला का फ्रैक्चर हो जाए, ट्रैकिंग हो जाए, एब्नॉर्मल ट्रैकिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बेसिकली एब्नॉर्मल ट्रैकिंग। कॉज क्या होता है आपकी स्केलेटल जो है एब्नॉर्मलिटी, जो मैंने आपको बताया कि इम्बैलेंस क्वाड्रिसेप्स फेमोरस और स्ट्रेंथनिंग का इम्बैलेंस फिब्रोस टिश्यूज के अंदर। अगर क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के मसल जो है सेमीटेंडिनस मेम्ब्रेनस बाइसेप जो है उसको जो है सही तरीके से पकड़ के नहीं रख पा रहे, किसी भी इंजरी की वजह से, मस्कुलर इंजरी जिसको बोलते हैं, स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज का मतलब है कि कोई भी एब्नॉर्मलिटी आ जाए, पटेला फ्रैक्चर हो जाए, कोई भी सिंड्रोम हो जाए पटेला, तो उसको चांसेस है कि जो है ट्रैकिंग एब्नॉर्मल ट्रैकिंग हो जाए। ठीक है, स्केलेटल मसल क्यू एंगल हमने पढ़ा था कि क्यू एंगल बेसिकली होता क्या है, हमने जॉइंट के अंदर भी पढ़ा था क्यू एंगल क्या होता है। क्यू एंगल की एब्नॉर्मलिटी जो है वो पटेला को भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर से जो है एक एंटीरियर सुपीरियर लेग की स्पाइन से लेकर मिड पॉइंट पटेला के एक जो है क्यू एंगल आती है, जो 15 डिग्री जो होती है नॉर्मल होती है, 12 to 15 डिग्री नॉर्मल होती है। तो जो है चांसेस है कि क्यू एंगल, अगर फॉर एग्जांपल क्यू एंगल का और क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल इंजरी हो रही है, क्यू एंगल ऑल्टर हो रहा है, तो क्या क्या चीजें एब्नॉर्मलिटीज आ सकती है। दिस इज बेसिकली क्यू एंगल, मैंने आपको बताया था कि कितनी होती है। किसी किसी बुक्स के अंदर जो है 12 to 15 लिखा हुआ है, किसी किसी बुक्स के अंदर 8 to 15 लिखा हुआ है डिग्री की कितनी होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी होती है आपकी क्यू एंगल की। अब हम पढ़ेंगे कि आपके जीनो वैरम और वेलगम क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था वेलगस जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो होता है वो उसको एब्नॉर्मलिटी को क्या करता है, बचा के रखता है। ठीक है, और वैरम क्या होता है, जो आपके लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। अगर फॉर एग्जांपल जीनो वेलगम की बात करें तो इसका मतलब है इसके अंदर मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की एब्नॉर्मलिटी। अगर वैरम की बात करें तो इसके अंदर क्या है, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। दिस इज कॉल्ड द बोनीस, जिसको हम जीनो वैरम भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द वैल्गम। ठीक है, क्यू एंगल अगर ग्रेटर देन 17 डिग्री हो, 117 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्गम बोलते हैं। अगर वैल्गम में क्या होता है कि आपकी क्यू एंगल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वैरम कॉमनली जो है यंग, वेरी यंग चिल्ड्रन के अंदर होता है, और वैल्गम जो है ग्रोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर होता है। ठीक है, these are called the, this is the valgum। अगर L शेप बन रहा है तो this is called the valgum, this is called the varum। ये नेगेटिव मतलब ये कम होती है क्यू एंगल इसके अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एब्नॉर्मलिटी जो है आपकी सरफेस एरिया के अंदर अप्रॉक्स जो है पटेलर की बात करें कि स्केलेटल जो एब्नॉर्मलिटी है पटेलर सरफेस की लेटरल बॉर्डर की। अगर लेटरल बॉर्डर की बात करें, जब आप हाथ लगाते हैं उसके अंदर फोर्सेस जो है फुल एक्सटेंशन के अंदर कम हो जाएं, और लेटरल बॉर्डर के अंदर प्रीडोमिनेंस के आप जब फील करो लेटरल बॉर्डर को कोई एब्नॉर्मलिटीज हो और लेटरली डिस्प्लेसमेंट जो है आ जाए, तो जो ये बेसिकली जो आपकी लेटरल बॉर्डर की पटेलर सरफेस के ऊपर जो है एब्नॉर्मलिटी ज्यादातर जो ग्रोइंग अंडर डेवलपमेंट जो चिल्ड्रन होते हैं ग्रोइंग करते हैं उनके अंदर जो चलने में आपको ग्रोइंग डेवलपमेंट हो रही होती है उस उनके अंदर एब्नॉर्मलिटीज आपको दिखेगी, और कॉमन उसी के अंदर होती है। लैटरल ट्रैकिंग का मतलब होता है बेसिकली कि ये देखें ये 18 डिग्री ये क्यू एंगल है, अगर बाहर की तरफ जा रही है तो लैटरल है, अगर अंदर की तरफ जा रही है तो मीडियल है। ये जो है क्यू एफ स्ट्रेंथ इम्बैलेंस का मतलब है कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्यू एफ का मतलब है क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के फोर्सेस, ये जो लग रहे हैं मेम्ब्रेनस से फेमोरस के लग रहा है और ये मीडियली लग रहा है, तो उसकी अगर इम्बैलेंस हो जाए किसी भी वजह से, किसी भी इंजरीज की वजह से, उसके चांसेस है इम्बैलेंस। ठीक है,
फाइब्रस टिश्यू स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपके फाइब्रस टिश्यू जो है उसके अंदर जो है ना मतलब स्ट्रेंथ ना हो, कोई भी किसी भी वजह से इंजरी हो जाए और पैथोलॉजी हो जाए, ठीक है, तो उसके चांसेस है कि क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस वो हो जाए। पैथोमेकेनिज्म का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल वेट बेयर लेटरल साइड पे ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव वेलगम हो जाए, तो उसका मतलब है कि आपके लेटरल साइड के ऊपर क्या होगा, वेट ज्यादा पड़ेगा, पैथोफिजियो पड़ना है। अब क्या करेंगे, अब होगा क्या, आपकी आईटी जो इलियोटिबियल बैंड है, अब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, जब अगर बेलगम होगा तो ये एबनॉर्मल क्या होगा, फुट प्रोनेशन में जाएगा, इल्यूटिबल ट्रैक जो होगा उसकी क्या हो जाएगी, टाइटनिंग हो जाएगी और फिमोलर इंट्रोवर्जन हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आ रहे हैं और आप उसको चेक कर रहे हो कि उसका जो इल्यूटिबल बैंड टाइट है और आपका वॉकिंग के अंदर ही एबनॉर्मल जो है ना फुट जो है आप कहाँ जा रहे हैं, एक्सिस प्रोनेशन के अंदर जा रहे हैं, ये प्रोनेशन हो रही है ना, ये देखिए ये प्रोनेशन हो रही है, अपवर्ड होता है तो सुपिनेशन, ये बाहर की तरफ जाए, तो इसका मतलब है कि उसको क्या है, पैथोलॉजी बालगम की कंप्लेन। अगर मीडियल साइड के ऊपर हो जाए और उसकी जो है फिमोरल जो है रेट्रोवर्जन हो रही है, जैसे हमने हिप जॉइंट में पढ़ा था ना कि रेट्रोवर्जन क्या होती है और एंटीवर्जन क्या होती है, ठीक है, टॉर्जन टॉर्जन, तो वो क्या है, दिस इज बेसिकली द जीनो वेरम बोनीस की बात हो रही है। ट्रांसफर प्लेन की बात करें तो फिर इंक्रीज फिमोरल एंटीवर्जन, फिमोरल कॉन्डाइल रोटेट इंटरनली पैथोफिजियोलॉजी होगी और ज्वाइंट न्यूट्रल हिप जॉइंट पोजीशन के अंदर कॉन्डाइल और पटेला फेस इन्वर्ट करेंगे, गेट जो है आपका नी पॉइंटेड इनवर्ट होगा और वाल्गस एंगुलेशन और फुल प्रोनेशन होगा, फिमोरल रेट्रोवर्जन पटेला फेस आउटपुट करेगा और नी जो है वायरस और फुट जो है ना सुपिनेशन के अंदर होगा। चाइल्ड जब आपके फॉर एग्जाम्पल किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से आ रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल टिबियल टॉर्जन जो होगा नॉर्मल फुट प्लेसमेंट के अंदर होगा, अगर इंक्रीज टिबियल टॉर्जन होगा तो वेल्गस वायरस डेविएशन होगी, ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी है बेसिकली। पैथोमेकेनिज्म इंट्रिंसिक मूवमेंट एबनॉर्मलिटी जो है, कैप्सुलर टाइटनेस होगा, इंट्रिंसिक एबनॉर्मलिटी होगी तो कैप्सुलर टाइटनेस की वजह से जो है आपके एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, इमोबिलाइजेशन अगर ट्रॉमा हो रहा है, सर्जरी हो रही है, नी एक्सटेंशन जो है 20 to 30 डिग्री लिमिट हो जाएगी, नी फ्लेक्शन लिमिट होगी 80 to 90 डिग्री, एम्बुलेशन जो है ना मे बी ऑल्टर करे। रोटेटरी डिसफंक्शन क्या है, ऑल्टर द आर्टिकुलर सरफेस एंड कैप्सुलर लिगामेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो है इफेक्टिव ऑफ द फुल काइनेमेटिक एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रोटेशन का मतलब है कि आर्टिकुलर की डिजनरेशन डिफॉर्मेशन हो रही है, टेंसाइल एसी इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट के अंदर कोई भी जो डिफॉर्मेशन हो रही है तो फुल टाइटनेस एक्सटेंशन में हो जाएगा और इंटरनल रोटेशन के अंदर होगा। अगर एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन की बात करें तो मेनिस्कल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है और कैप्सुलर लिगामेंट टाइटनेस हो सकती है, इंजरीज हो सकती है, एमसीएल का हील और शॉर्टनिंग हो सकता है, ठीक है। कॉमन लोडिंग कंडीशन जो है आपके मैकेनिज्म की वो क्या है, आपके ट्रॉमा है, वेल्गस स्ट्रेस एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर होगा और हाइपर फोर्स हाइपर एक्सटेंशन होगी तो क्या होगा, आपका पोस्टीरियर कैप्सूल एसीएल पीसीएल इंजरी होगी, अगर पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब है कि पीसीएल रप्चर हुआ है डैशबोर्ड, जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था कि लेगामेंट के अंदर के कौन कौन सी इंजरी हो रही है, ये वही लिखा हुआ है। एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर जो है टिबियल फिमोरल के अंदर तब जाएगा जब एमसीएल का मतलब मीडियल कोलैटरल की इंजरी हो या पोस्टीरियर कैप्सूल डैमेज हो। इंटरनल रोटेशन टिबिया फीमर की तब जाएगी जब एसीएल रप्चर हो और मेनिस्कल रैप्चर हो, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली मेनिस्कस जो है आपके इंजरीज जो है मोस्टली फ्रीक्वेंटली जो कॉमनली होती है पोस्ट रोटेशन के अंदर। मोस्ट ट्रॉमेटिक मीडियल मेनिस्कस टियर होता है क्योंकि पोस्टीरियर सेगमेंट को अफेक्ट करता है, एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडली एंटीरियरली करता है, फ्लिपिंग ऑफ द सेगमेंट का इंटरकोंडाइल रीजन के अंदर पकड़ बकेट हैंडल टियर्स जिसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, नी एक्सटेंशन लिमिट हो जाती है क्योंकि लॉकिंग की वजह से
पॉसिबली क्या होता है मेनिस्कल इंजरी के अंदर लॉकिंग हो जाती है। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है और बोलता है कि मेरा नी लॉक हो जाता है, इसका मतलब इसके चांसेस क्या है, उसको मीडियल उसको मेनिस्कल इंजरी है। मोस्ट ट्रॉमा ट्रॉमा के अगर स्पोर्ट इंजरीज के पेशेंट आते हैं तो उसका मतलब है कि मोस्टली जो होता है वो मीडियल मेनिस्कल टियर हो जाता है। कॉमन नी इंजरी के अंदर स्पोर्ट के अंदर कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी क्या क्या हो सकती है कि स्पोर्ट के अंदर कौन कौन सी इंजरी हो, anterior cruciate ligament, posterior और medial cruciate ligament, patellofemoral meniscus, patellar tendon की इंजरीज चांसेस इनके होती हैं। इसका मतलब है कि ACL का क्या होता है, जब इंजरी होती है कि इसके अंदर क्या होता है, पॉपिंग साउंड्स आती है, मूवमेंट होती है। acute और सब acute assessment के अंदर के acute और chronic adaptive techniques, interior draw test, Lachman और other test से आप क्या करते हो ACL की इंजरीज। PCL के अंदर क्या होता है, वेरीज करता है एक्सटेंड ऑफ इंजरीज, स्वेलिंग होती है वेरीज ऑफ इंजरीज के अंदर, स्टेबिलिटी जो होती है इसके अंदर, लो रेट रिकवरी होती है। स्पॉट्स और स्पॉट के अंदर क्या होता है, इसकी इंजरी वीकनेस हो जाती है। डेफिनेटली मीडियल कोलेटरल की बात करेंगे तो वेलगस फोर्स की बात करेंगे, डिफरेंट पोजीशन के अंदर ये इंजर्ड हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ब्रेसिंग सॉकर किक की वजह से ग्रेजुअली जो है ना रीहैब होता है, ग्रेजुअली ऐसे ऐसे जो होता है बढ़ता है। पटेलोफेमरल जॉइंट ट्रॉमेटिक की बात करें तो इंजरी होती है, कॉमन होती है, कंप्रेशन और सबलक्सेशन की वजह से, स्वेलिंग माइल्ड टू वो होती है, मिड होती है। इस केस के अंदर क्या होता है, चांसेस होते हैं ओपिनियन होता है सर्जरी के अंदर। सर्जरी के बाद जो है फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है प्रोटेक्टिव रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। नॉन ट्रॉमेटिक कॉमन होती है, पटेलोफेमरल नंबर ऑफ एपिसोड्स जो है ना कॉमनली होता है, सिम्टम वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, पेन वेट के ऊपर होता है और जो है ना फ्लेक्शन नी के ऊपर जो है बेयर नहीं कर पाता वेट पेशेंट, बायोमैकेनिक्स ऑल्टर हो जाती है। इसके अंदर टेपिंग, रिहेबिलिटेशन और अप्रूवमेंट टाइम होता है। मेनिस्कस इंजरी कॉमन इंजरी होती है, ट्विस्टिंग इंजरीज होती है वेट बेयरिंग के अंदर, कैचिंग और लॉकिंग हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। पेशेंट जो है आपका फ्लेक्शन के अंदर, एक्सटेंशन रोटेशन के अंदर पेन कंप्लेन करता है लेटरली और पिंचिंग और टॉमिंग करता है। ठीक है, पटेलर टेंडन जो है आपका क्रॉनिक और ग्रेजुअली मोस्टली टेंडिनोपैथी और इमेजेस के अंदर जैसे इमेज देखते हैं और इजी सिम्टम्स होते हैं पटेलर टेंडन के अंदर, स्ट्रेंथनिंग हो सकती है, इसेंट्रिक कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, शॉक अब्जॉर्बर होता है पटेलर में से। ठीक है, और असेसमेंट कैसे करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं फंक्शनली गेट से, बायोमैकेनिक्स असेसमेंट करेंगे, स्वेलिंग, कंफर्टेबल रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, लिगामेंट टेस्ट करवाएंगे। रिहेबिलिटेशन क्या क्या करेंगे, उसकी वेट बेयरिंग मसल कंट्रोल कराएंगे और होल लिम्ब को जो है ना कंसीडर करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, वेट और फंक्शनल की क्वालिटी ऑफ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, एड्रेस कि कहाँ से वो आया, चल के आया नहीं आया, जो जो सवाल पूछते हैं आपके रिहेबिलिटेशन में। आप दौड़ते हो, स्पोर्ट, एजिलिटी, जंपिंग, जनरल कंडीशन के अंदर स्किल के ट्रेनिंग, इन्वॉल्वमेंट, प्लेइंग के क्या क्या, और टेपिंग जो है इट्स आल्सो द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जिसके अंदर पटेलोफेमोरल, मीडियल कोलैटरल, पीसीएल, पटेलर टेंडन, हाइपर एक्सटेंशन, फुट आर्च को टैप करके जो है आप क्या करते हो, टैप करके क्या करते हो उसको फर्दर इंजरीज से बचाते हो। ठीक है,